हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। वो योजना कौन सी है? वो वाली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के बारे में हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि ये योजना कब शुरू हुई, कब तक ये चल रही है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमारी माताओं को इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये किसके लिए शुरू की थी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें आगे कि ये योजना हमको क्या क्या सिखाती है और इस योजना में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका डेफिनेशन हमको समझ में आना चाहिए कि इस योजना क्या कह रही है, किस चीज के लिए है, किन लोगों के लिए योजना बनाई गई है। तो आइए चलते हैं। देखियो, इसका नाम है हमारी योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PMMVY योजना। ठीक है, अब ये योजना किसके लिए है? ये योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है। मतलब जो न्यूली मदर्स हैं, जो नई नई अभी माताएं बनी हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। और जो माताएं वर्किंग हैं, मतलब जो बाहर काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं या फिर मजदूरी करती हैं, उन माताओं के लिए ये योजना पूरी फिट जाती है। उनको बहुत सारे बेनिफिट्स इस योजना में दिए जाते हैं। तो उन माताओं को अल्प पोषण से बचाने के लिए ये योजना हमारी सरकार ने स्टार्ट की गई थी। ये योजना कब स्टार्ट की गई? 1 जनवरी। मैं रेड पेन यूज कर लेती हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये योजना हमारी शुरू की गई थी 1 जनवरी 2017 में ये स्टार्ट की गई थी और अभी तक ये योजना चलती जा रही है। इस योजना में माताओं को डायरेक्ट बेनिफिट्स, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 5,000 रुपीज में मिलते हैं और 6,000 प्लस 65,000 6,500 रुपीज उनको मिलते हैं। अब यहां तक कैसे पहुंचा जाए वो हम आगे इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने जो माताएं न्यूली माता बनी हैं, उनके पहला बच्चा जो है, उनके लिए अल्प पोषण ना हो, उनको अल्प पोषण की समस्या से वो ग्रसित ना हो। जो माताएं स्तनपान कराती हैं, उनको पोषण आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर वो वर्किंग वूमन है, इतना ज़्यादा वो डील नहीं कर सकती हैं। इसलिए कुछ राशि, कुछ आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों को। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के समय पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। मतलब पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली योजना बन जाती है। ठीक है, हम देखते हैं अब नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है। देखो, काम करने वाली महिलाएं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, सरकार ने इस योजना का क्या उद्देश्य रखा है। काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी में नुकसान की भरपाई की जा सके। अब उनकी डिलीवरी का टाइम आया, उस टाइम वो मजदूरी करने तो नहीं जा सकती हैं। अपने कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो महिलाओं पे, मतलब उन पे डिपेंड होते हैं। काम करने वाली महिलाएं वो ही हैं और वो अभी गर्भवती, उनका प्रसव का समय पास आ गया है, तो उस टाइम उनकी आर्थिक मदद हो सके, इसलिए उनकी मजदूरी से नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ मुआवजा प्रदान किया जाता है।
मुआवजा के रूप में आप उसको देख सकते हैं, वो चीज प्रदान की जाती है, तो उससे थोड़ा बहुत क्या, उनको बहुत सारी मदद मिल जाती है इस चीज से। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य में देखते हुए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए इस योजना के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, क्या क्या उनको महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ये योजना बोलते हैं कि फर्स्ट बच्चे पे दी जाती है, पहला बच्चा जो आपका जीवित है, पहला बच्चा जो आपका जीवित है उस पे ये दी जाती है। पर अगर दूसरा बच्चा आपका, अगर वो लड़की है, महिला है, तो आपको ये दूसरे बच्चे पे भी प्रदान की जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये सेकंड बच्चे पे इसलिए दी जाती है अगर वो महिला है तो, ताकि जिन राज्यों में लड़कियों की कमी है, जिन राज्यों में महिलाओं की कमी है, उनको पूरा किया जा सके, महिलाओं के जन्म को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसलिए सरकार ने सेकंड बच्चा अगर वो लड़की है तो भी ये राशि प्रदान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब कितनी कितनी राशि मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी और ये कहां कहां यूजफुल है, हम वो देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो इस योजना का नाम क्या है, PMMV1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप MP के निवासी हैं और आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, मूल निवासी पत्र है, तो आपको ये योजना प्रदान की जाएगी। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। जैसे अगर और राज्यों में ये योजना चलाई जाती है तो और राज्यों का मूल निवासी होना चाहिए, वो उनके राज्य में एप्लीकेबल होगा। पर मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, जिससे कि आपको ये योजना का लाभ मिल सके। ठीक है, इसको कौन करवाता है? इसको केंद्र शासित, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कराती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप इसका लाभ कैसे पा सकते हैं, हम वो देखते हैं। फर्स्ट आप पंजीयन कैसे करा सकते हैं? आंगनवाड़ी केंद्र होंगे आपके हर गली मोहल्ले में, आप जहां रहते हैं वहां पर आपका एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा। उस आंगनवाड़ी केंद्र पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप वहां पे जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कहिए कि हमारा गर्भधारण हुआ है और हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो कराएंगे। सेकंड, बैंक या डाकघर में आपका बचत खाता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली योजना है वो डायरेक्ट आपके बैंक से रिलेटेड है। अब बीच में कहीं भी पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो आपके पास आएगा, ताकि बीच की धांधलियों को रोका जा सके। इसलिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सरकार यूज करती है और आपके खाते में सीधे इसके पैसे आते हैं। इसलिए सरकार को आपका एक बैंक खाता चाहिए, तो आपका डाकघर में या फिर बैंक में एक खाता होना जरूरी है। मंगल दिवस, ये मंगल दिवस क्या होता है? हर मंगलवार को आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर एक छोटी सी सेरेमनी होती है। गोद भराई टाइप की, इसको सेरेमनी बोल सकते हैं। उसमें जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं उनको पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। मंगल दिवस के दिन उनको पौष्टिक आहार दिए जाते हैं और कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती हैं वो उनके लिए मंगल दिवस के दिन दी जाती हैं। तो आप मंगल दिवस को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे जाके इस मंगल दिवस का फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब हम फोर्थ पे आते हैं, शिशु सुरक्षा कार्ड। आपको शिशु सुरक्षा कार्ड बनवाना पड़ेगा। इसमें आपको अपना दर्ज करवाना पड़ेगा। पहले महीने, तीसरे महीने, छठवें महीने, 9वें महीने, उसके जन्म के बाद कौन कौन से टीके लगने हैं वो सब इसमें क्या रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। इसमें उनकी राइट के निशान लगाए जाते हैं कि कौन कौन से टीके आपको लग चुके हैं, कौन कौन से टीके आपके बाकी हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखेंगे राशि भुगतान की प्रक्रिया कि राशि आपको किस तरीके से दी जाएगी। अगर आप 5,000 के हकदार हैं तो कैसे दी जाएगी, अगर आप 6,000 के हकदार हैं तो कैसे, और 6,500 के हकदार हैं तो किस तरीके से आपको राशि दी जाती है। राशि भुगतान की प्रक्रिया। पात्र हितकारी को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मात्र लाभ की राशि कहाँ की जाती है, आपके डीबीटी में, मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपको दी जाती है। इससे आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड बना होगा ना, उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा सरकार को कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका ही है, वो आपके आधार कार्ड से पता चलेगा। तो ये लिंक्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बैंक खाता खुलाना और आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है, तो आपकी राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि PMMVY के तहत सभी योग्य लाभार्थियों को 3 किश्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आपने इसमें पंजीयन करवाया, आपको 3 किश्तों में क्या मिलेंगे, 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो 5,000 रुपए तो आपके इसके हो गए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इन दोनों को प्लस करके दिया जाता है। रूरल मतलब गांव के क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अलग अलग इसका प्रावधान होता है। तो आपको 6,000 मतलब 1,000 रुपए इसमें एड ऑन हो जाते हैं। 1,000 से 1,500 रुपए इसमें एड ऑन होते हैं। ठीक है, जिससे कि ये टोटल राशि 5,000 से 6,000 और 5,000 से कितनी हो जाती है, 6,500 हो जाती है। ठीक है, औसतन राशि आपको इतनी मिल सकती है। डन, यहां तक समझ आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। मतलब ये कौन चलाता है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या है, माता की मृत्यु दर को कम करना और शिशु की, नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है, और बच्चियों की मृत्यु दर को भी कम करना इसका उद्देश्य है। जहां पर बच्चियां बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, विशेषकर उन राज्यों में इसका महत्व ज्यादा देखा जाता है। अब हम जननी सुरक्षा योजना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जननी सुरक्षा योजना क्या है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जा रही है और ये 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य और हमारी मातृ वंदना योजना का उद्देश्य लगभग हमारे सेम है, एज इट इज रहता है। ठीक है, चलो इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि जननी सुरक्षा योजना किस चीज से रिलेटेड है, इसमें कैसे आई, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो दोनों को मिक्स करके ये चीज मैंने बताई है कि इसमें हम जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, अब ये किन किन लोगों को लाभार्थी है, मतलब किन किन लोगों को ये मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो, सामान्य वर्ग, पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी को इसका लाभ मिलेगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस लाभ से वंचित हो सके, क्योंकि सभी श्रेणियों में माताएं और महिलाओं की हालत यही है। इसलिए सरकार ने देखते हुए इस योजना को सभी श्रेणी के लिए खोला गया है। लाभार्थी का प्रकार, मतलब इस योजना को किसको लाभ मिलेगा इस योजना का, तो वो होंगी गर्भवती महिलाएं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभ की श्रेणी कैसी रहेगी, मतलब लाभ किस बेस में उनको मिलने वाला है, तो उनको कैश में मिलने वाला, कैश में नगद मिलने वाला है, उनके बैंक में उनके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इनका क्षेत्र कौन सा रहेगा, कौन से क्षेत्र में हमको ये लाभ मिलने वाला है, तो ये आपका
ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों क्षेत्र में हमको ये लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी क्षेत्र इनसे वंचित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट, कितनी समय सीमा में आपको ये पैसे मिलेंगे? 9 महीने के अंदर आपको ये पैसे मिलेंगे। अब 9 महीने में कब कब आपको ये पैसे मिलेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अपील कहाँ की जाती है इसकी अपील आपकी कलेक्ट्रेट में होगी। कलेक्ट्रेट में आप इसका अपील कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। कलेक्ट्रेट में आपकी इसकी अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अनुदान मतलब प्रथम किश्त आपको कब मिलेगी? पहली किश्त जब आप गर्भधारण करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपको 1000 रुपये दी जाती है। द्वितीय किश्त 6 माह के अंदर आपको मिलती है अगर आपने 6 माह में एक बार अपनी गर्भ अवस्था की जांच करवाई हो, क्योंकि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है ये आपको थोड़ा सा जांच करवा के ही पता चलता है। तो डॉक्टर्स के पास जाके इसको प्रोत्साहन देने के लिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और जांच करवाएं, उसके लिए आपको 2000 रुपये की राशि प्राप्त की जाती है। अब तीसरी किश्त भी आपकी 2000 रुपये की बनेगी और मातृ जननी सुरक्षा योजना की अलग किश्तें होती है, वो भी आपके बैंक में ही आएंगी। वो 1500 रुपये या 1000 रुपये, जो शहरी क्षेत्र हैं उनको 1000 रुपये और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको 1500 रुपये जननी सुरक्षा योजना से आएंगे और मातृ वंदना योजना से ये 5000 रुपये आने वाले हैं इस चीज में। अब तीसरी किश्त हम 2000 रुपये देख रहे हैं। इसमें पहली कंडीशन क्या है? बच्चों के जन्म के समय पंजीयन होना जरूरी है। बच्चों का जन्म हुआ, बच्चों के जन्म के समय हमें उनका पंजीयन कराना बहुत जरूरी होता है। सेकंड कंडीशन क्या है? उनका टीकाकरण, क्योंकि इतने सारे वायरस चल रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां चल रही हैं, नवजात शिशु अभी अभी इस दुनिया में आया है, तो उसको टीकाकरण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इसी में एक क्लॉज डाल दिया है कि बच्चों के टीकाकरण होना जरूरी है। BCG का टीका हो गया, DPT का टीका हो गया, हेपेटाइटिस का टीका हो गया, और भी बहुत सारे टीके हैं जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपको बताएंगी। उन टीके पे जाके आप ये टीका अपने करवा सकते हैं, अपने बच्चों को और खुद को भी। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब प्रेजेंट में हमारी ये वाली योजना कितनी कारगर है, कितना वर्क हुआ है, करंट में क्या इसके आंकड़े आपको मिलते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में इसका प्रारंभ किया गया था। डेट मैंने आपको बताई थी, अगर आप भूले नहीं है तो 1 जनवरी 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 17 से लेकर अब तक, कब तक? दिसंबर 2023 तक, अभी तो अप्रैल चल रहा है, दिसंबर 2023 तक इसके आंकड़े कितने लाभार्थी हो गए हैं? तो 3.59 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हो गए हैं। इतने लोगों ने अंक इसमें करवा लिया, नामांकन इसमें करवा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ठीक है, इसके अलावा उपयुक्त अवधि के दौरान, मतलब ये जो अवधि है 2017 से दिसंबर 2023 तक, इस अवधि में 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इतने ज्यादा करोड़, मतलब इतने करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। कितने करोड़? 14 करोड़ से भी ज्यादा, 14,428 करोड़ से ज्यादा उनको पैसे बांट चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि योजना कार्यरत नहीं है, योजना काम नहीं कर रही है। फैक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं कि किन किन फैक्ट्स पे ये योजना काम कर रही है। मतलब इतने सारे लाभार्थी उसके हो गए हैं, इतने सारे पैसों का आवंटन किया गया है, तो आप भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए जरूर। इसका एक सरकार ने एक एप्लीकेशन भी निकाला है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े, क्योंकि गर्भ अवस्था में इधर उधर घूमना बहुत ही ज्यादा टिपिकल काम हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाता है। तो एक मोबाइल ऐप निकाला है, MMPY शॉर्ट
MIS, ये उनका एक मोबाइल ऐप है जो कि पोर्टल भी आप कह सकते हैं। उस पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। उसका लिंक ये दे रहा है, उसकी वेबसाइट ये है pmvy.wcd.government.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, ठीक है, और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही सरल पोर्टल है, आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको सीधे सीधे जाके समझ में आने वाला है। और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अगर उनको इसमें ऑनलाइन जाने में या फिर शहरी क्षेत्र की महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, जो भी महिलाएं हैं, उनको अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आंगनवाड़ी से जाके अपना ये काम करवा सकती हैं। दोनों ही सुविधा उपलब्ध है, दोनों ही निःशुल्क हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लाभार्थियों का आधार कार्ड लिंक जरूर होना चाहिए। पहले इस योजना में क्या होता था, आपके पति का आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता था, जिससे कि वो लिंक्ड होके आपको पैसे उसमें मिलते थे। पर अब इसमें एक नया नियम आ गया है कि पति का आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। माता आप हैं, आपका आधार कार्ड होना इसमें जरूरी होता है, ठीक है। पहले इसमें एक क्लॉज था कि हाँ आपके फैमिली का आधार कार्ड होना जरूरी है, पर अभी ये क्लॉज हटा दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको दूसरे बच्चे पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया है, ठीक है। दूसरे बच्चे पे भी इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है कि आपका जब सेकंड चाइल्ड होता है, अगर सेकंड चाइल्ड आपका जीवित है तो उसको भी 6,000 रुपए से या 6,500 रुपए से वंचित नहीं किया जाएगा, बट शर्त एक ही है कि वो लड़की होना चाहिए। हर वर्ष मातृ सप्ताह दिवस भी बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मातृ सप्ताह दिवस बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ये बनाया जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ये सप्ताह बनाया जाता है ताकि माताओं को प्रोत्साहन मिल सके। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे नेक्स्ट योजना के बारे में, फिर उसका हम DNA करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।